अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के एक बड़े खुलासे के बाद अब हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ और अडानी ग्रुप से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के मामले में सेबी चीफ माधवी बुच की निष्पक्षता पर अब सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा है कि माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। वहीं बुच दंपति के पास अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटी में भी हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि इसके लिए 18 महीनों से अडानी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश का। ब्रिजेश, ये देखिए बड़ा आरोप हिंडनबर्ग की ओर से, और अब जानना पड़ेगा, आप इस पूरे मामले को तफसील से समझाएं। और ये फंड जो है सिंगापुर में खोला गया था जून 2015 में। इंडिया इन्फोलाइन के जरिए ये फंड खोला गया था। तो मोटे तौर पर यही आरोप है कि अडानी ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए जिस फंड का, ऑफशोर फंड का, विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया, उसी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति का भी हिस्सा था। और दूसरा जो आरोप है अहम, वो ये है कि उनके पति चूंकि ब्लैकस्टोन में एडवाइजर थे, और ब्लैकस्टोन ने जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम का जो प्रोडक्ट है, रीट प्रोडक्ट जो है, उसमें उसका अहम दखल था भारतीय बाजार में। वो प्रमोट कर रहा था फंड ब्लैकस्टोन, और इसी वजह से शायद बार बार माधवीपुरी बुच रीट नाम के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही थी, और उससे जुड़े। तो आपने देखा किस तरह से हमारे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा ये पूरा मामला समझा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि हिंडनबर्ग की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है और ये आरोप लगाया गया है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंजलि का, लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, माधवी बुच का अडानी ग्रुप से कनेक्शन, ये इस रिसर्च में आरोप लगाया गया है। और अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच इसलिए नहीं की जा रही है, अडानी ग्रुप के ऑफशोर एंटिटी में भी उनका हिस्सा है, और साइफनिंग स्कैंडल जो हुआ था उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया गया है। तो क्या क्या आरोप सेबी चीफ पर लगा है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और सिर्फ सेबी चीफ पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी ये आरोप लगाया गया है। क्या क्या सवाल बड़े खड़े होते हैं ये भी अब आपको हम बता देते हैं। देखिए, क्या सेबी प्रमुख की मिलीभगत से अडानी मामले में शामिल ऑफशोर फंड्स पर एक्शन में देरी की गई? ये रिसर्च में बड़ा सवाल उठा है क्योंकि ये आरोप लगे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि क्या आरोपों के बाद अब भी सेबी की अडानी मामले पर जो जांच है वो भरोसेमंद मानी जाएगी, क्योंकि खुद अब सेबी चीफ पर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़े आरोप लग रहे हैं। वहीं क्या पति जिस कंपनी में एडवाइजर हैं उसे फायदा पहुंचाने के लिए ही REIT की पॉलिसी को प्रमोशन किया गया? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, और देखना होगा कि इसका जवाब माधवी देती है या नहीं। उसके साथ साथ एक से एक बढ़कर घरेलू और ट्रांसपेरेंट फंड और निवेश के माध्यम फिर ऑफशोर रूट का सहारा आखिर क्यों लिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच सेबी प्रमुख जिस अगोरा एडवाइजरी की मालिक, उसकी आमदनी में इतना भारी इजाफा कैसे हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल है, और देखना होगा कि इन सवालों के जवाब आखिर क्या मिल पाते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिसर्च में जो आरोप लगे हैं उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, जी मीडिया आपको वो सवाल दिखा रहा है। हालांकि ये हिंडनबर्ग के आरोप है, और इन सब के बीच आपको बता दें कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है माधवी बुच की ओर से, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो भी फंडिंग्स है, जो फाइनेंसेस है, वो किताब की तरह खुले हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको सबके सामने रखेंगे। इन सब के बीच आपको बता दें, हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ की सफाई सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये तमाम आरोप निराधार है, सभी आरोपों का हम खंडन करते हैं। जो हमारा फाइनेंसेस है, जो वित्तीय लेखा जोखा है, वो खुली किताब की तरह है, और वित्तीय दस्तावेज पेश करने में हमें कोई झिझक नहीं है। तो माधवी बुच की ओर से ये बड़ा बयान, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसमें बड़े आरोप लगे हैं माधवी बुच पर, उनके पति पर, उसको लेकर अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने सबसे पहले इन सभी बातों का खंडन किया है, और उन्होंने कहा है जो भी वित्तीय लेखा जोखा है उसको हमें पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। किताब की तरह ये वित्तीय दस्तावेज खुले हैं और इसको हम पेश कर सकते हैं, हमें कोई झिझक नहीं है। तो आप देखिए, एक तरफ हिंडनबर्ग के आरोप के बाद यहाँ पर माधवी बुच की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, और अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस पद पर वो बैठी हैं, क्या उनका इस पद पर बैठे रहना भी जायज़ है? इन सब के अलावा इस पूरे मामले में वित्त मंत्रालय से लेकर PMO तक क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना होगा। इन सब के बीच इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। तमाम राजनेता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। एक बात साफ होती है कि ये जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए।
कोई भी इंसान अगर बेसिक होमवर्क करे तो सवाल उठाएगा कि अडानी समूह जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, चाहे वो कोल घोटाले का आरोप हो, पावर का आरोप हो, तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, किस तरीके से उस समूह ने ऑफशोरिंग के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और सेबी जिसका काम था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ना, वो किस तरीके से इसमें ढोल मोल रही। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इन सब के बीच हिंडनबर्ग के खुलासे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आपको ये भी बता दिया, अब देखिए इस पर किस तरह से सियासत तेज हो गई है। एजेंसी है, उसी की चीफ, उनके परिवार के लोग, इसमें जो तथ्य उभर कर आए हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें सामने आए हैं। विदेश स्थित मॉरिशस और दूसरी जगहों पे जिस तरह शेयर खरीदे गए हैं, धन लगा है, एक गंभीर विषय। इसकी जांच ज़रूरी है। मेरा इतना ही कहना है कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक कमेटी जैसे बनी है वैसे एक कमेटी बन जाए और व्यापक राष्ट्र हित में ये अडानी और सेबी के क्या संबंध हैं, क्यों जांच नहीं हो रही है, ये अब ज़रूरी हो गया, सब कुछ सामने आ चुका है। तो आपने सुना प्रमोद तिवारी यहाँ पर क्या कह रहे थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। और हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से खलबली मची हुई है। आप देखिए किस तरह से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट है उसके बाद जो आरोप लगे हैं माधवी बुच पर, उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। और सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी अंजलि सिंह का इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए। अंजलि, एक तरफ आप देखिए कि एक रिपोर्ट, बड़े आरोप, माधवी बुच का स्टेटमेंट, और इन सब के बीच हम देख रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको एक मौका ज़रूर मिल गया है सरकार को भी घेरने का, क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार एक और जहां कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग की जा रही है ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। साथ ही साथ ये भी प्रश्न जो है उठाया जा रहा है कि आखिर संसद का सत्र जो 12 अगस्त तक चलना था तो उसको 3 दिन पहले ही क्यों ख़त्म कर दिया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर, और अलग अलग जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि पहले भी इसी से संबंधित एक मामले में जेपीसी की मांग की गई थी, तब भी ये मांग जो है सुनी नहीं गई थी। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जहां एक गंभीर आरोप भी लगे हैं सेबी चीफ पर, वहीं दूसरी ओर लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं अब वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंजलि, देखिए बड़ा सवाल ये उठ जाता है, विसल ब्लोअर की ओर से जो जानकारी मिली उसके बाद हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई, उसमें बड़े आरोप लगे माधवी बुच पर, उनके पति पर, स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा सवाल भी उठता है कि जिस पद पर वो मौजूद हैं क्या उस पद पर उनका रहना जायज है। दूसरी बात, वित्त मंत्रालय, पीएमओ इस पूरे मामले में क्या एक्शन की तैयारी में है, और अगर एक्शन लेगा तो किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए जहाँ तक बात करें सेबी चीफ पर जो आरोप लगे हैं तो जाहिर सी बात है बेहद गंभीर आरोप हैं, और यही बात की गई कि क्या जो अब तक जांच की गई पूरे मामले की वो निष्पक्ष रही है। और ऐसे में सेबी चीफ की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च जिनकी ओर से रिसर्च रिपोर्ट आई है उनके खिलाफ एक एनफोर्समेंट की इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई थी, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था। उसी के फलस्वरूप ये इस तरह के आरोप जो है जिनको सेबी चीफ ने कहा है कि बेबुनियाद आरोप हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन देखिए इसमें इस पूरे मामले की जांच जब के लिए अगर कोई कमेटी गठित की जाती है जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है, तो देखना होगा कि क्या सेबी चीफ नैतिकता के आधार पर क्या उनको भी पद से हटने के लिए कहा जाता है। और इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय चूंकि इसमें इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा अगर बात करें वित्त मंत्रालय की और पीएमओ की ओर से क्या किसी तरह की कोई इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी ओर से पूरे मामले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और तमाम दल जो हैं वो एक सुर में बोलते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इसके आगे अब देखना होगा कि यहाँ से क्या कार्रवाई की जो मांग की जा रही है वो शुरू की जाती है या नहीं। जी ठीक है अंजलि, तो आप लगातार जानकारी दे रही थी और किस तरह से आप देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तमाम आरोप लगे माधवी बुच पर और उसके बाद सफाई सामने आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए।